अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम लोग यूनिट नंबर 3 स्टडी कर रहे थे, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया था कि हमारे पास जो चार्ज है वो क्या है और हम इसको प्रोड्यूस कैसे करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो चार्ज है उसकी यूनिट के बारे में पढ़ा था। कुछ हमने चार्ज की टाइप्स भी पढ़ी थी कि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो रिस्पेक्टिवली देते हैं। आज स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन स्टूडेंट हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास चार्जिंग का प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। आप कैसे चार्ज करते हैं? हम इस तरह से चार्ज करते हैं कि कोई भी हमारे पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसके करीब किसी भी चार्ज बॉडी को ले आते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है आपके पास स्टूडेंट, आप उसके करीब किसी चार्ज बॉडी को ले आते हो तो क्या होता है कि वो जो चार्ज बॉडी है वो क्या करती है, जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें चार्ज को डिवेलप कर देती है। ठीक है, जब चार्ज डिवेलप हो जाता है तो अगर आप जो चार्ज बॉडी है आप उसको रिमूव कर दें तो आपके पास जो न्यूट्रल बॉडी है वो फिर चार्ज हो जाती है। ठीक है, रिमूव भी कर दें अगर आप जो चार्ज बॉडी है उसको अगर रिमूव भी कर देंगे तो फिर भी आपके पास जो न्यूट्रल बॉडी थी अब वो चार्ज हो गई है। क्या आपने बेसिकली किया, क्या आपने एक न्यूट्रल बॉडी के करीब एक चार्ज बॉडी को लेके आए और वहाँ से क्या हुआ, चार्ज बॉडी के इन्फ्लुएंस से वो जो न्यूट्रल बॉडी थी वो चार्ज हो गई। और अब जो अगर आप चार्ज बॉडी को रिमूव भी कर देते हैं फिर भी आपके पास न्यूट्रल बॉडी क्या रहती है, चार्ज रहती है। ठीक है, तो इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन ले लेते हैं, फिर हम एक एग्जांपल करेंगे जिससे आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है इसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी एन इंसुलेटेड कंडक्टर डिवेलप्स पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड नेगेटिव चार्ज एट अदर एंड, द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। वो कहते हैं कि किसी चार्ज बॉडी की प्रेजेंस में आपके पास एक इंसुलेटेड का मतलब होता है स्टूडेंट जिसमें अभी कोई भी चार्ज ना हो। ठीक है, जो चार्ज लेस हो, ठीक है, उसमें कोई चार्ज फ्लो ना कर रहा हो। ठीक है, तो आपके पास एक इंसुलेटेड कंडक्टर जो होगा वो क्या करेगा, चार्ज को डिवेलप करेगा। किसकी प्रेजेंस में, एक चार्ज बॉडी की प्रेजेंस में इंसुलेटेड कंडक्टर चार्ज को डिवेलप करेगा। एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे एंड पे आपके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको हम देखते हैं तो इससे आपको इजीली ये जो डेफिनेशन है इससे आपको ये क्लियर हो जाएगी। तो हमारे पास एक इंसुलेटेड कंडक्टर है, हमारे पास ए एंड बी। ये हमारे पास इनिशियली स्टूडेंट्स क्या है, ये देखें ए और बी हमारे पास न्यूट्रल हैं, अभी इन पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। फर्स्ट जो मेरे पास ये जो फिगर है इसमें फिगर नंबर ए है, इसमें मेरे पास ये दोनों क्या हैं, अभी ये न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही क्या है आपने इसके करीब चार्ज बॉडी को लेके आए। ठीक है, आप पॉजिटिव रॉड को इन दोनों के करीब लेके आए तो पॉजिटिव रॉड ने क्या किया, जाहिर सी बात है अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज ने इन दोनों के जाहिर, अभी तो देखें ये चार्जलेस है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनके अंदर चार्ज ही नहीं है, इसका ये मतलब है कि अभी ये इसके अंदर चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके करीब चार्ज को लेके आए देखें तो इसने क्या किया, पॉजिटिव चार्जेस को इसमें से इस ए में से रिपेल कर दिया, क्योंकि सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, बी के अंदर लेके आ गया और नेगेटिव चार्जेस क्या हुए, अट्रैक्ट हो गए। अब हमारे पास जो है वो ए में नेगेटिव चार्ज आ गया और बी में क्या हो गया, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखें हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी हमारे पास क्या हो गया, इनमें हमारे पास चार्ज जो है वो डिवेलप हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखें ए में से नेगेटिव चार्जेस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि अपोजिट चार्जेस में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, और पॉजिटिव चार्जेस रिपेल होके बी की तरफ चले गए। ए में से बी की तरफ पॉजिटिव चार्जेस चले गए, बी में पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ए पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया और इसने बी में से नेगेटिव चार्जेस को क्या कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की जो है नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो गए जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, अब देखिए हमारे पास ये इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज रॉड हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिवेलप हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिवेलप हो गया। अगर हम इस चार्ज बॉडी को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इस रॉड को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो फिर भी आप देखें आपके पास ए क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ही रहेगा और बी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। तो हमने विद द हेल्प ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज
रॉड हमने क्या किया, चार्ज को प्रोड्यूस करवा लिया, क्योंकि इस चार्ज रॉड की वजह से यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बी से अट्रैक्ट होकर ए में आ गए और ए से पॉजिटिव चार्जेस रिपेल होकर बी में आ गए। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा हो गया, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारे पास बन गया। अब देखें अगर हम इसको रिमूव भी कर देंगे तो चार्जेस वापस तो नहीं जाएंगे, जो चार्ज जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा, तो इसकी वजह से हमारे पास ए जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया और बी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो हमने बेसिकली क्या हमने एक चार्ज रॉड की मदद से हमने एक इंसुलेटेड कंडक्टर में क्या किया, चार्जेस को प्रोड्यूस करवा दिए, जिसके एक एंड में हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है और दूसरे एंड में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। और यही हमने डेफिनेशन भी बताई थी, इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी एंड इंसुलेटेड कंडक्टर डिवेलप्स पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड एंड नेगेटिव चार्ज एट अदर एंड, द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो टॉपिक है। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है बेसिकली ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द चार्ज एंड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ठीक है, हम चार्ज की प्रेजेंस को चेक करने के लिए और चार्ज की नेचर को चेक करने के लिए हम जिस डिवाइस को यूज़ करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्कोप है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, हम इसके साथ टच करके देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर चार्ज है या न्यूट्रल है। चार्ज होगा, हम ये भी देख सकते हैं इसमें चार्ज है या चार्ज नहीं है। ठीक है, एक तो ये प्रेजेंस ऑफ चार्ज भी डिटेक्ट करते हैं और दूसरा नेचर ऑफ चार्ज के मतलब इसमें हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज है तो वो कौन सा चार्ज है, वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव चार्ज है, ये सब जो है वो हमें ये इलेक्ट्रोस्कोप बताता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप स्टूडेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द चार्ज प्रेजेंस, चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं एंड द नेचर ऑफ चार्ज, और चार्ज की जो नेचर है आपके पास बाई नेचर चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमारे पास जो है ये जो है वो इंस्ट्रूमेंट हमें बताता है। इसके अभी हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया गया है। तो हमारे पास ये कंसिस्ट करता है एक डिस्क पे, ठीक है, एक रॉड है, ये आपके पास देखें, ये जो आपके पास ये नज़र आ रहा है आपको, ये रॉड है, इसके अपर एंड पे एक डिस्क, ये जो राउंड कलर की है ये एक डिस्क है, ठीक है, और ये जो इसके दो जो हैं वो लीव्स हैं, ठीक है, और इसको हमने किसके अंदर रखा हुआ है, एक ग्लास जार के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, एक इंसुलेटेड जार के अंदर हमने इसको रखा हुआ है। अगर जार भी हमारे पास जो है वो चार्ज होता तो इसके अंदर जो है वो चार्ज फ्लो करने लग जाता, तो इसलिए हमने ये जो जार लिया है वो इंसुलेटेड लिया और ग्लास जार लिया। एक रॉड है जिसके अपर एंड पे एक डिस्क लगी हुई है और लोअर एंड पे हमारे पास लीव्स लगे हुए हैं, ठीक है, और ये जो डिस्क है ये भी ब्रास की है और लीव्स भी हमारे पास ब्रास के हैं। अब हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पे चार्ज को डिटेक्ट कैसे करते हैं, मतलब हमें क्या पता चलता है कि किसी भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज है, तो हमें कैसे पता चलेगा। आपने सिंपली करना क्या है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को इसके करीब लेके आना है, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कोई भी एक जो रॉड है, आपने चेक करना है कि ये रॉड जो है वो आपके पास चार्ज है या नहीं है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो ये रॉड जो है वो आपके पास चार्ज है या नहीं है, आपने ये चेक करना है। तो आप क्या करोगे, इस डिस्क के करीब इसको लेके आओगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना कुछ पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क है इसमें भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज वो रॉड में मूव करता हुआ लीव्स के अंदर भी जाएगा, इस लीव के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होगा और इस लीव के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। जब दोनों लीव्स में पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो आपको पता है सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये लीव्स भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो रॉड है ये हमारे पास चार्ज है, ठीक है। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज भी हुआ स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव चार्ज भी क्या करेगा, ये इसके अंदर कुछ चार्जेस को ट्रांसफ़र कर देगा और नेगेटिव चार्ज हो रॉड में मूव करता हुआ इसके लीव्स में भी पहुंच जाएगा। दोनों लीव्स नेगेटिवली चार्ज होंगे, डाइवर्ज होंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट भी चार्ज है। अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हुआ, मतलब उस पर कोई भी चार्ज ना हुआ, ना पॉजिटिव हुआ ना नेगेटिव हुआ, तो वो चार्ज अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लाइक ये आपके पास रॉड है जो कि क्या है, न्यूट्रल है, तो जब आप न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को इसके करीब लेके आओगे तो उसके पास तो खुद भी कोई चार्ज नहीं है, वो कोई चार्ज इसमें ट्रांसफ़र नहीं करेगा, जिसकी वजह से किसी किस्म की कोई डाइवर्जेंस नहीं होगी यहाँ पे, तो हमें पता चल जाएगा ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये जो लीव्स हैं ये डाइवर्ज करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
अब देखिए हम लोगों ने ये तो देख लिया कि हमारे पास प्रेजेंस ऑफ चार्ज, हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास चार्ज जो है वो प्रेजेंट होता है, तो ये लीव्स जो है वो डाइवर्ज करने लग जाते हैं। अब ये तो प्रेजेंस ऑफ चार्ज था। अब सेकेंड हमारे पास है डिटेक्शन ऑफ चार्ज, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना है। तो चार्जिंग का प्रोसेस क्या है, आपने अगर इस इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज करना है तो आप क्या करोगे, एक पॉजिटिव रॉड इसके करीब लेके आओगे, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर जो है वो इस डिस्क के अंदर जो है ये आप इसको टच करोगे तो इस रॉड से पॉजिटिव चार्ज इस डिस्क के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये होल जो आपके पास रॉड है और ये लीव है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। अब आप अगर इसको रिमूव भी कर देते हो इस रॉड को तो आपके पास ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली आप क्या करते हो कि अगर नेगेटिव चार्ज इसको करना चाहते हो तो आप नेगेटिव रॉड इसके करीब लेके आए, ऐसा रॉड जो कि नेगेटिवली चार्ज हो, अगर आप इसको करीब लेके आओगे तो क्या होगा कि इसमें कुछ नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये होल इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब हमने चार्ज तो कर लिया, अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो चार्ज एक रॉड है उस पर कौन सा चार्ज है ये हम डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को इसके करीब लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम पॉजिटिव रॉड ही इसके करीब लेके आते हैं, ये खुद भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इसमें जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जो है वो आप इसके करीब लेके आओगे तो क्या होगा, रिपल्जन होगी, जिसकी वजह से जो यहाँ पे जो लीव्स हैं ये क्या करेंगे, डाइवर्ज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ये खुद भी पॉजिटिव है और आप पॉजिटिव रॉड भी इसके करीब लेके आ रहे हो तो क्या होगा, ये डाइवर्ज करने शुरू हो जाएंगे लीव। तो सिमिलर चार्जेस में आपके पास क्या करते हैं, लीव जो है वो डाइवर्ज कर जाते हैं, या फिर लीव्स आपके पास क्या कर जाते हैं, मतलब एक रिपेल होते हैं, एक दूसरे से दूर जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर एट द सेम टाइम मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव रॉड ले आती हूँ, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है मेरे पास और मैं नेगेटिव रॉड ले आती हूँ, तो क्या होगा कि कुछ आपके पास यहाँ पे चार्जेस क्या होंगे, ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और कुछ नेगेटिव चार्जेस के अंदर जब फ्लो करेंगे तो एक लीव में आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरी लीव में आपके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो एक लीव पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, ये दोनों लीव्स जो है वो आपस में अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि मैंने नेगेटिव रॉड को इसके करीब लेके आई हूँ तो नेगेटिव चार्ज इसमें ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया, क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है, रिपलियन तो हो नहीं रही। अब नेगेटिव चार्ज जब इसके अंदर जो है वो हमारे पास फ्लो करना शुरू करेगा तो एक लीव जो है वो नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से हमारे पास डाइवर्जेंस डिक्रीज होगी और लीव्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो हमें ये तो पता होगा कि हमारा इलेक्ट्रोस्कोप जो हमने चार्ज किया है वो इलेक्ट्रोस्कोप जिस मतलब हमने चार्ज किया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो हमें पता होगा क्योंकि हम खुद इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करते हैं। तो हमें सिर्फ हमने जो है जिस ऑब्जेक्ट को हमने फाइंड आउट करना है कि इसका चार्ज क्या है, उसको सिर्फ हम इसके करीब लेके आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोस्कोप से हम जो है वो चार्ज की नेचर और चार्ज का जो हमारे पास प्रेजेंस है उसको हम डिटेक्ट करते हैं, और इसकी मैंने आपको जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन भी बता दी है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे।